गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक। हमें पढ़ना है सिमिलर यानी कि समरूप। तो समरूप समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सर्वांग क्या होता है ना। अगर सर्वांग आप समझ जाते हैं तो समरूप समझना बहुत आसान है। सबसे पहले सर्वांग समझिए, है ना। कॉन्ग्रुएंट होता क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोग जो कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं, सर्वांग पढ़ते हैं, समरूप पढ़ते हैं और ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल फिगर कहने का मतलब हुआ आप जो पढ़ते हैं ट्रायंगल पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, पॉलीगन पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर का समरूप या सर्वांग होता है। लेकिन हम लोग को जो समरूप सर्वांग पढ़ना है वो पढ़ना है मुख्य रूप से ट्रायंगल का पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले समरूप और सर्वांग समझने की कोशिश कीजिए। सर्वांग का मतलब क्या होता है, सर्वांग लिखा क्या, सर्वांग का अगर आप इसको ब्रैक कीजिएगा, तोड़िएगा तो क्या आएगा, सर्व प्लस अंग प्लस सम, है ना। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब उसका पार्ट, भुजा या कोण हो, और सम का मतलब बराबर, है ना। तो वैसी दो ज्यामितीय आकृति या दो से अधिक ज्यामितीय आकृति सर्वांग होगी जब उसके क्या हो, सभी अंग क्या हो, समान हो। लेकिन आपको मुख्य रूप से यह समझना है कि अगर आकार और अमाप, है ना, आकार और अमाप, शेप एंड साइज अगर दोनों बराबर होता है तो वो क्या होता है, सर्वांग होता है। क्या होता है, बराबर। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिया, दो सर्कल लिया, तो आप इस सर्कल को देखिए, इसका शेप दोनों क्या है, एक जैसा है, दोनों सर्कल है ना। दोनों का साइज अगर हम तो साइज कैसे मापेंगे, इसका रेडियस है, मान लीजिए इसका रेडियस कितना दिया है, 10 दिया है, और इसका भी रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया, इसका भी दीजिए 10 सेंटीमीटर। तो इसका अमाप दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ पर शेप में तो बराबर हो गया और साइज में भी बराबर हो गया, तब ये दोनों क्या कहलाएगा, सर्वांग कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक स्क्वायर लिया, यहाँ पर भी मैंने एक स्क्वायर लिया, वर्ग लिया है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर इसका क्या हो, आकार दोनों तो एक जैसा है, दोनों वर्ग जैसा दिख रहा है, तो पहले तो आकार बराबर है, चलिए एक में पास हो गया। दूसरा है अमाप, अगर इसका भुजा आपका 12 मीटर दिया गया है, मान लिया जाए, और इसका भुजा आपका 12 मीटर दिया गया है ना, तो इसका अमाप भी क्या है, बराबर है। तब ये दोनों आकृति क्या होगी, सर्वांग होगी। तीसरा मैंने लिया ट्रायंगल। तो आप समझ, जब ट्रायंगल आप ले रहे हैं तो ध्यान देना है कि ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, अगर दोनों का सबसे पहले शेप होना चाहिए समान। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो दूसरा भी समबाहु होना चाहिए। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दूसरा आइसोसेलेस होना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो दूसरा राइट एंगल, मतलब अगर समकोण है तो समकोण होना चाहिए, समद्विबाहु है तो समद्विबाहु, विषमबाहु है तो विषमबाहु। यानी कि जो त्रिभुज इधर दिख रहा है वही त्रिभुज इधर भी दिखेगा, तब होगा पहला। दूसरा, उसके अमाप भी, साइज भी बराबर होनी चाहिए। अगर इसका भुजा, अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज है, अगर इसका भुजा 8 दिया है और इसका भी भुजा क्या दिया है, 8 दिया है, तब ये दोनों आकृति क्या होगी, सर्वांग होगी। सर्वांग समझने के लिए सबसे बड़ी चीज आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि आकार और आकृति में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सर्वांग को हम लोग कैसे लिखते हैं, बराबर दे करके ऊपर एक इस प्रकार से दे देते हैं, ये सर्वांग का सिंबल है। ये दोनों अगर आकृति सर्वांग से, तो हम कैसे लिख देंगे, ये दोनों आकृति सर्वांग है, ये दोनों भी आकृति क्या है, सर्वांग है, और ये दोनों आकृति भी सर्वांग है। जैसे मान लिया जाए, मैं क्या करता हूं कि आप पासपोर्ट साइज की फोटो करवाने जाते हैं स्टूडियो में, तो क्या लिखा था, 50 रुपया में 70 फोटो। 50 रुपये में 70 फोटो रहते हैं। तो आप जानिए कि आपको क्या करेगा कि 70 फोटो निकाल करके या 50 फोटो निकाल करके, जितना भी फोटो का है उतना फोटो निकाल के आपको सेम साइज का देता है ना, पासपोर्ट साइज। लेकिन एक फोटो आपका क्या करता है, एक फोटो आपको बड़ा कर देता है, एक फोटो आपका क्या करता है, बड़ा फोटो निकाल देता है, और बाकी सब फोटो कितना रहता है, छोटा छोटा साइज का रहता है। तो आप देखिए इन दोनों का शेप क्या है, इन दोनों का शेप यानी आकार एक जैसा दिख रहा है। अगर इसमें वो लंबा जैसा दिख रहा था तो इसमें भी लंबा जैसा दिखेगा। अगर इसमें नाक इसका बड़ा है तो इसमें भी इसका नाक बड़ा दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसकी माप की बात करता हूँ, अमाप साइज की बात करता हूँ, तो ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। तो देखिए दोनों तो क्या था, दोनों स्क्वायर रूप में था, लेकिन ये दोनों क्या होगा, सर्वांग नहीं होगा। इस बातों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ ये चीज पढ़े कि सर्वांग होने के लिए मुझे आकार और अमाप दोनों क्या चाहिए, समान चाहिए, इक्वल चाहिए। अब दूसरा हम लोग समझते हैं समरूप। आप इसको समझिए, समरूप हम लोग किसे कहते हैं, समरूप। सम का मतलब बराबर और रूप का मतलब रूप। मतलब रूप का मतलब होता है आकार से, जिसके आकार क्या हो, सिर्फ आकार क्या हो, एक रूप जैसा हो, तो वो दोनों क्या होगा, आपका समरूप होगा। और समरूप को सूचित किया जाता है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आप क्या करते हैं, समरूप को सूचित करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, ये भी एक सर्कल लिया, ये आपका जो सर्कल दिया है इसका रेडियस है कितना, 10 मीटर। लेकिन यहाँ छोटा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना दिया है,
5 मीटर दिया है, कितना दिया है 5 मीटर। लेकिन देखिए दोनों का आमाप क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का आकार क्या है, एक जैसा है। तो ये दोनों आकृति क्या होगी, समरूप होगी। दोनों आकृति क्या होगी, समरूप होगी। उसी प्रकार यहाँ मैंने क्या लिया, स्क्वायर लिया है। एक स्क्वायर देखिए, इसका भुजा मैंने मान लिया कितना 18 मीटर है, और इसका भुजा कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। अब ध्यान दीजिए, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो दोनों का क्या आकार समाप है ना, दोनों का क्या आकार क्या है, एक जैसा है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, आकृति क्या होगा आपका, समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। अब समझने की आप कोशिश कीजिए, अब समझने की कोशिश आप कीजिए। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक पॉइंट निकलता है, यहाँ पे ये आकृति ये आकृति ये आकृति, दोनों आकृति क्या है, सर्वांग सम। क्या ये दोनों आकृति समरूप है, हाँ है। क्यों समरूप में मैंने क्या बोला था, सिर्फ आकार बराबर होनी चाहिए, तो इसमें तो आकार बराबर है, ये है ना। ये दोनों आकृति सर्वांग सम है। ये दोनों समरूप है। ये दोनों सर्वांग सम है। ये दोनों समरूप है, क्योंकि हमें समरूप होने के लिए सिर्फ आकार चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इधर आइए थोड़ा सा, ये दोनों आकृति समरूप है, क्या ये दोनों आकृति सर्वांग सम है, नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आकार बराबर है, आमाप बराबर नहीं है। तो यहाँ से एक बात हम कह सकते हैं कि सभी जो सर्वांग सम आकृतियां होती है वो समरूप भी होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां जो होती है वो क्या होती है, सर्वांग सम नहीं होती है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे क्या कह दे, एक वृत्त दे दे और एक आपका क्या दे दे, ट्रायंगल दे दे। अब क्या पूछे, क्या ये दोनों आकृति सर्वांग सम होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि दोनों का आकार एक जैसा नहीं है। एक आपका सर्कल है तो दूसरा ट्रायंगल है। सबसे पहले तो सर्वांग सम और समरूप होने के लिए हमें क्या चाहिए, आकार चाहिए। और अगर आकार और अमाप दोनों बराबर आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। और समरूप में सिर्फ क्या होती है, आकार होती है। दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं सर्वांग सम के, कि अगर मैं क्या करता हूं, इसको ये वाला आपका जो सर्कल है इस पे उठा करके रख देता हूं तो इसको पूरा का पूरा ढक ले, और इसको उठा करके इस पे रख देता हूं तो पूरा का पूरा ढक ले, तो ये दोनों आकृति क्या होगी, आपका सर्वांग सम। लेकिन आप इसमें देखिए, इस आकृति को आप इस पे उठा करके रखिए, ढकेगा नहीं है, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा नहीं ढकेगा। अच्छा, इसको आप इसके ऊपर रख दें तो सर ये तो पूरा ढक जाता है, नहीं, आप उस साइड से देखिएगा तो ढकेगा नहीं ना, इसलिए ये आकृति क्या होगी, सर्वांग सम नहीं होगी। जैसे आपने पासपोर्ट साइज का जो फोटो खिंचवाया था, तो ये को फोटो बड़ा था और बाकी सब फोटो छोटा था। अगर ये दोनों फोटो की मैं बात करता हूं तो दोनों का क्या आकार एक जैसा दिख रहा है, लेकिन माप एक जैसा है नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपका जो फोटो होगा वो आपका क्या होगा, दोनों फोटो समरूप होगा, लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं सर्वांग सम का और समरूप का, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, लिख रहा है कि दो समान भुजाओं वाली बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला कंडीशन, दो कंडीशन में समरूप होता है। पहला कंडीशन उनके संगत कोण बराबर हो जाए, है ना। यदि संगत कोण बराबर हो जाए तो वो क्या होंगे, समरूप होंगे। और दूसरा है उसके संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाए तब पर भी वो समरूप होंगे। चलिए मैं ध्यान देता हूं कि कैसे होता है ये बराबर, तो क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर संगत कोण बराबर होगा तो समरूप होगा, और जब समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। दूसरा आप कह सकते हैं कि उसके संगत भुजाएं अनुपातिक होगा तो समरूप होगा, और जब समरूप होगा तो उसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आप समझने की कोशिश सबसे पहले कीजिए आप कि मैं यहाँ जैसे एक त्रिभुज लिया, ABC लिया 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, और DEF लिया 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री। तो आप देखिए कोण A बराबर यहाँ पर कौन कौन दिया है, कोण D दिया है, कोण B बराबर कितना दिया है, कोण E दिया है, कोण C बराबर कौन कौन दिया है, कोण F दिया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण A के संगत हो गया कोण D, कोण B के संगत हो गया कोण E, और कोण C के संगत हो गया कोण F। आप संगत समझे। अब ध्यान दीजिए, जब ये संगत हो गया तो संगत भुजा हम कैसे निकालते हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। संगत हम भुजा कैसे निकालते हैं, इसको आप सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा समरूप है, तो इधर त्रिभुज आप क्या लिखे, कोण A के बराबर, कोण A के बराबर कौन है, कोण D है, तो कोण A के संगत D होगा तो यहाँ D ही लिखिएगा, है ना। फिर इधर B है, एक नंबर में A है तो इधर क्या है, A बराबर D है। B अगर इधर है तो कोण B के बराबर कौन है, कोण B के बराबर E है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, E लिखिएगा। फिर कोण C है, लास्ट में कोण C है ना, तो कोण C के बराबर क्या है, F है, तो क्या लिखेगा, कोण F। तो होगा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। अब भुजाएं संगत कैसे आप निकालेगा, तो इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे कौन हमको दिया है, कोण A है ना, कोण A दिया है ना। चलिए
ध्यान दीजिए। तो यहाँ कोण ए के सामने की भुजा कौन है? BC है ना। तो कोण ए बराबर कौन था? D। तो इसके सामने की भुजा कौन हो जाएगा? EF। तो आप यहाँ पर क्या लिखेगा? BC का संगत है ना, BC का संगत कौन हो जाएगा? EF हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसको ध्यान दीजिए, कोण B है तो कोण B के सामने की भुजा कौन है? AC है। कोण B के सामने भुजा कौन है? AC है। और कोण B बराबर कौन कौन है? E। तो E के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? AC का जो संगत होगा वो कौन होगा? DF होगा। संगत आप पहचानिए। तीसरा आपका बचा कोण C। तो कोण C के सामने की भुजा कौन है? AB है। और कोण C बराबर कौन है? कोण F है। तो F के सामने की भुजा कौन होगा? DE होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग संगत निकालते हैं। अब संगत भुजाएं के अनुपातिक कर देते हैं। तो फिर हम जब हमको भुजा दिया रहेगा तब ना हम अनुपातिक करेंगे, है ना। यहाँ पे भुजा तो दिया हुआ नहीं, आपको निकालने के लिए कहेगा। उसी प्रकार चलिए हम इधर समझने की कोशिश करते हैं। कोण A का मान 40 है और कोण यहाँ F का मान 40 है ना। कोण A बराबर कोण F दिया है 40 डिग्री। इसका मतलब कोण A बराबर कोण क्या होगा? 40 है। तो कोण A का संगत कौन होगा? कोण F होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से भुजा निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालें, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़िए। उसी प्रकार कोण B का मान कितना है? 80 डिग्री है कोण B। और उधर कितना कौन है? कोण E का मान। कोण E का मान 80 डिग्री। तो कोण B बराबर कोण E है। तो भुजा के हिसाब संगत निकालिएगा। कोण C बराबर कितना है? कोण C का मान 60 है। वहां पे कौन है? कोण D का मान 60 है। इसका मतलब कोण C बराबर कोण D है। अब आप भुजा संगत कैसे निकाले इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? कोण A। तो कोण A के सामने की भुजा कौन है? BC। तो इधर हम लिख देंगे A की ओर BC लिख देंगे। तो B का संगत BC का संगत हो जाएगा कोण A बराबर कोण F है। कोण F है ना। तो F के सामने की भुजा कौन है? DE या ED, एक ही बात होगा, DE या AD। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद हम जानते हैं कोण B। तो कोण B के सामने की भुजा कौन है? AC। कोण B के सामने भुजा कौन है? AC। और कोण B बराबर कौन है? कोण E। और कोण E के सामने की भुजा कौन है? DF या FD। तीसरा आपका बचा कोण C। तो कोण C के सामने की भुजा देखिए कौन है? AB। कोण C के सामने भुजा कौन है? AB। और कोण C बराबर क्या दिया गया आपका? D। और D के सामने की भुजा कौन है? EF। कौन है? EF। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं? संगत निकालते हैं। क्वेश्चन आपके आसान से बन जाएगा। चलिए एक और त्रिभुज है, मैं इसमें देख लेता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटा हो या बड़ा हो, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए, है ना। तब वो क्या होता है? समरूप होता है। अब यहाँ पे देखिए, कोण A का मान दिया है 30 और कोण D का मान दिया गया है 30, है ना। तो A के सामने की भुजा कौन हो जाएगा? BC। और BC के संगत कौन हो जाएगा? कोण D के सामने EF। कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण E बराबर 90 डिग्री। तो B के सामने की भुजा AC और E के सामने की भुजा कौन? DF। तो ये भी क्या हो जाएगा? अनुपातिक संगत हो जाएगा। उसके बाद कोण C के सामने की भुजा कौन है? AB। और कोण C बराबर कौन दिया? कोण F, है ना। तो इसके सामने की भुजा कौन हो जाएगा? DE। तो किसका कौन संगत हो गया? समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज में 6.1। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है ना। 6.1 में क्या दिया गया है? 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग। तो 2 सेंटीमीटर आप भुजा वाले सभी वर्ग बनाइएगा तो क्या होगा? वो सर्वांगसम होगा, क्योंकि सभी का साइज तो सब एक जैसा दिख रहा है, वर्ग है ना। और सब अंग समान होगा क्योंकि सबके भुजाएं सबके क्या है? बराबर, यानी कि ये क्या है? सर्वांगसम है। और जो आकृति सर्वांगसम होती है क्या होती है? समरूप भी होती है ना। जो आकृति, याद रखिए, जो आकृति सर्वांगसम होती है वो समरूप जरूर होती है, लेकिन जो समरूप होती है वो सर्वांगसम नहीं होती है। कंडीशन उसमें लागू हो जाता है ना। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा? समरूप भी होगा और सर्वांगसम भी होगा। क्या होगा? सर्वांगसम भी होगा, यानी कि दोनों हो जाएगा ना, समरूप भी होगा, सर्वांगसम भी होगा। दूसरा आपका दिया समान त्रिज्या वाले। यहाँ त्रिज्याएं सबका समान है, यहाँ पर त्रिज्याएं आपका सबका समान, मतलब सब एक जैसा है, सब उतना ही है ना। सबका त्रिज्या क्या है? सेम है। सबका त्रिज्या क्या आ रहा है? तो सब क्या होगा? समरूप होगा। सब क्या होगा? समरूप होगा। और क्या होगा? सर्वांगसम भी होगा, क्योंकि जो सर्वांगसम हो जाएगा वो क्या होगा? समरूप होगा। चलिए, तो यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा? बोथ भरा जाएगा, समरूप और सर्वांगसम दोनों। अब कह रहा है सभी समचतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? तो सभी समचतुर्भुज आपका क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप को कोई लिखता है समदृश, है ना। क्या लिखता है? सदृश या समदृश, दिखने में एक जैसा लगे, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
अगर मान लिया जाए कि एक छोटा समरूप त्रिभुज दे दिए, समचतुर्भुज दे दिया जाए, एक बड़ा समचतुर्भुज दे दिया जाए, तो दोनों तो समचतुर्भुज जैसा दिखेगा ना, लेकिन दोनों की भुजाएं बराबर नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर क्या बनाएगा, समरूप या सदृश। तीसरा कह रहा है एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो, है ना। अगर आप ध्यान, मैंने बताया था कि अगर आप फोटो खिंचवाने जाते हैं तो आप जितना भी फोटो निकलवाइए एक निगेटिव से, है ना, एक निगेटिव से आप जितना भी फोटो निकलवाइए सभी एक जैसा दिखेगा। तो एक जैसा दिखने का मतलब क्या होगा, सदृश होगा। तो सदृश होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। पांचवा आपका दिया है दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, सामान्य हो, उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो या अनुपातिक हो, तो दोनों त्रिभुज या दोनों बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका सत्य असत्य का है, क्या दिया गया, ध्यान दीजिए। दो सदृश आकृति सर्वांगसम होती है, आप इसको समझने के कीजिएगा। दो सदृश आकृति सर्वांगसम होती है मतलब दो आकृति एक जैसा दिख रहा है। जैसे अगर मैं एक वृत्त बनाया और एक दूसरा वृत्त बनाया, अब बताइए ये दोनों तो एक जैसा दिख रहा है क्योंकि दोनों वृत्त है, लेकिन क्या इसको मैं सर्वांगसम कह सकता हूं, नहीं, ये गलत होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया ना। दूसरा, सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। जैसे आप ध्यान दीजिए, एक में वर्ग लिया दूसरा भी वर्ग लिया, इसका सभी अंग इसका सभी, अगर इसका भुजा 4 है तो इसका भी भुजा 4 है, तो ये दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अगर दोनों सर्वांगसम है तो दोनों क्या होगा, समरूप भी होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, नहीं, ये गलत है। कैसे गलत, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। दो मैं लेता हूं समद्विबाहु, लेकिन अगर यहाँ समबाहु रहता तो सही हो जाता है ना। दो मैं समद्विबाहु त्रिभुज लेता हूँ, एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज लेता हूँ जिसकी भुजा 6 और 10 लिया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरी भुजा मैं लेता हूँ एक, चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, है ना, एक मैं लेता हूँ इतना, है ना, इसका लेता हूँ मैं 3 लेता हूँ और इसको कर देता हूँ 3 इसको करते हैं 3.5। तो अब बताइए ये बटा ये आप निकालिएगा, अनुपातिक समान आएगा, ये बटा ये अनुपातिक क्या आएगा, समान। लेकिन आप 3.5/10 कीजिएगा, क्या इन तीनों के अनुपातिक समान होगा, नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा, गलत होगा। सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों, जैसे ये कंडीशन आप लगाए उसी प्रकार ये कंडीशन, जैसे आप ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए मैं एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेता हूँ जिसका एक कोण आपका कितना दिया गया है, 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज है ना। और यहाँ पर ले लिया मैंने 45 ले लिया, लेकिन दूसरा मैंने क्या लिया, 90 डिग्री है यानी समकोण है, और ले लिया कितना, 60 और 30 ले लिया। तो क्या ये दोनों तो समकोण त्रिभुज है, लेकिन क्या ये दोनों समरूप होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग एक जैसा दिखता है, सही वर्ग क्या होता है, एक जैसा दिखता है, इसलिए सही वर्ग क्या होगा, समरूप होगा। उसके बाद सभी आयत समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं। तो हाँ सभी आयत समरूप होते हैं क्योंकि सभी आयत क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति के एक ही निगेटिव से चित्रित फोटो सदृश होते हैं। हाँ ये होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक ही निगेटिव से जितना भी आपका फोटो बनेगा सब क्या होगा, एक जैसा दिखेगा। उसके बाद आपका है एक ही व्यक्ति के 2 फोटो, एक 5 वर्ष के उम्र में और दूसरा 50 वर्ष के उम्र में, सदृश होंगे, नहीं होंगे। आप स्वयं देखिए, 5 वर्ष के एज में बच्चा छोटा था उसका फिगर कैसा था, और 50 साल में जो बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, तो उसका फिगर कैसा होगा, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, है ना। चलिए फिर आपका दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित के 2 उदाहरण दें, सर्वांगसम आकृति और सदृश आकृति। सदृश आकृति जो सर्वांगसम नहीं है आप दे दीजिएगा। मैं 4 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा देखता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। 4 नंबर में आपका क्या दिया गया है ना, ये 2 आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले 2 आपका त्रिभुज दिया है, वह भी त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज है आपका, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में है तो आपका कोण नहीं दिया है कि आप एंगल निकालिएगा, तो आप क्या निकालिए, सबसे पहले भुजा अनुपातिक कीजिए। तो इसका मैं करता हूँ कितना, PQ बटे इसका PQ करते हैं तो इसका कितना है AB, PQ बटे AB कर रहे हैं, कितना आ रहा है 8/4, 8/4 है ना, 8/4, 4 दूनी 8, 2/1 आया। तीसरा यहाँ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इधर ले रहे हैं QR, इसका कितना आया, 2 आया। QR ले रहे हैं, इसका कितना ले रहे हैं, BC, कितना 6/3, कितना आया, 2 आया। तीसरा ले रहे हैं कितना, PR, ध्यान दीजिएगा PR, और तीसरा इधर कितना है AC,
कितना 10/5 कितना आया 2 आया। तो अब देखिए हम तीनों भुजाओं के अनुपात निकालें, क्या आया सब में 2 2 2 आया। तो भुजाएं अनुपातिक होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। चलिए 5 नंबर आप ध्यान दीजिए। अब 5 नंबर में ये आपका क्या दिया, ये 5 है, ये आयत है ना, तो ये भी कितना होगा 5, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, ये कितना है 2, तो ये कितना होगा 2, ये कितना है 4, तो ये भी कितना होगा 4 होगा। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ भुजाएं निकालेंगे, कौन कौन निकालेंगे, एडी है ना, एडी बटे कितना, एडी बटे एसपी, तो कितना होगा 5/2। आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों का अनुपात मैंने लिखा, उसके बाद मैं लिख रहा हूं इसका अनुपात, है ना, इसका अनुपात किसका, AB और किसका पी क्यू। तो 10/4 कितना आएगा 5/2, ये भी आया 5/2, ये भी आया 5/2। तीसरा आप ले लीजिए BC है ना, BC 3 लाइन से करते हैं, इसका कितना 2, तो BC कितना हो गया 5/2, ये भी आ गया BC/QR। तीसरा आपका कितना है, तीसरा आपका कितना, चौथा आपका कितना बच गया CD, चौथा आपका बच गया CD, इधर चौथा आपका कितना बच गया 4 नंबर में कौन बच गया RS है ना, 10/4 कितना आया 5/2। सभी के भुजाएं क्या अनुपात जब मैंने निकाले, भुजाएं के अनुपात मैंने निकाला, क्या आया बराबर आया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दोनों भी आपका क्या होगा, समरूप होगा। 6 नंबर में आप देखिए ये आपका वर्ग दिया गया, सभी भुजाएं बराबर है, लेकिन ये क्या है आयत है ना, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, पहले ही समरूप नहीं हो, क्योंकि एक वर्ग और एक आयत कभी भी समरूप नहीं होता। जब भी चाहिए समरूप होने के लिए तो वर्ग चाहिए, आयत चाहिए, वृत्त चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर में भी क्या होगा, समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप ध्यान दीजिए, ऊपर मुझे कितना दिया, क्या दिया गया आपका, ऊपर आप आकृति को आप देख करके समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर में आपका क्या दिया गया, आयत दिया है, नीचे आपका क्या दिया, समचतुर्भुज दिया है। अगर ऊपर आयत होता तो नीचे भी आयत होता तब हो जाता, या नीचे अगर समचतुर्भुज तो ऊपर भी समचतुर्भुज होता। तब हम चेक करके देखते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है क्या है, एक आयत है, दूसरा क्या है समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये दोनों भी क्या होगा, समरूप नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन और बचा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस बहुत आसान है। 7 के 2 है ना, ये 7 के 1 देखे थे, 7 के 2, 7 के ये आप सबसे पहले देखिए दोनों चतुर्भुज है, कंडीशन एक कंडीशन में तो पास है, सबसे पहले चतुर्भुज यानी भुजाओं की संख्या समान है। अब ध्यान दें दोनों एक ही जैसा लग भी रहा है, कैसे एक जैसा लग रहा है मैं देख लेता हूं। अब ध्यान दिए कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है, कोण C बराबर कोण R है, कोण D बराबर कोण S है, यानी कि संगत कोण क्या है बराबर है। संगत भुजाएं हम निकालते हैं तो संगत भुजाओं के अनुपात निकालते हैं ना, इसके आप समझने की कोशिश। तो ये कितना है 21 दूने 42 है ना, दुगना है ना 2.1 है, यहाँ कितना 4.2, तो कितना दोनों का अनुपात कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यहाँ देखिए 2.4 है 48 है, तो 24 दूने 48 कितना आ रहा है 1/2 आएगा, अनुपात निकालेंगे तो 15 दूना 30 कितना आएगा 1/2 आएगा, 25 दूना 50 क्या आएगा 1/2 आएगा। भुजाओं की संख्या समान है, सबका संगत कोण क्या है बराबर है, भुजाएं के अनुपातिक निकाल रहे थे कितना आ रहा है 1/2 सभी में आ रहा है, तो भुजाएं के अनुपातिक के बराबर है, इसलिए ये दोनों आकृति क्या होगा आपका समरूप होगा। अब नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, इस आकृति में आप आइए, अब ध्यान दीजिए मैं इसका सबसे पहले देखते हैं भुजा, तो भुजा का इसमें भी 4 भुजा है, इसमें 4 भुजा। चलिए अभी तो पप्पू पास है, लेकिन आगे देखते हैं पास होता है या नहीं। अब ध्यान दीजिए इसके प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री है, इसका प्रत्येक कोण क्या दिया गया है 90 डिग्री दिया है। चलिए इसका भी प्रत्येक कोण क्या दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। कैसे आप पता लगाएं, क्योंकि ये वर्ग आयत है। अब ध्यान दीजिए इसकी सभी भुजाएं आपका कितना दिया गया 3 3 3 3 है, लेकिन आप इसकी भुजाएं देखिए, इसका अनुपात AB बटे हम इसको निकालेंगे तो इसका कितना है 3.5 दिया गया है। फिर यहाँ कितना है 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे कितना है 3 है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका दिया गया है वर्ग, ये आपका क्या दिया गया है आयत, इसलिए ये दोनों क्या होगा समरूप नहीं होगा। नेक्स्ट आप आइए, अब देखिए इसमें भुजाओं की संख्या 4 है, इसमें भुजाओं की संख्या 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके भुजाओं के अनुपात हम देखते हैं, तो ये 21 है 21 दूना 42, 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 2 चीज में पास होगी। लेकिन आप देखिए इसका प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या दिया गया है वर्ग दिया है, ये आपका क्या दिया गया है समचतुर्भुज दिया गया। जैसे ही 2 भिन्न भिन्न आकृति मिलेगा कभी भी समरूप नहीं होगा, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं होगा। 6.1 आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब हम अगला एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखेंगे समरूप त्रिभुज के
समरूप त्रिभुज के उसके बाद आपका दिया गया इसमें थेल्स प्रमेय है, जो बहुत VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़िएगा। फिर थेल्स प्रमेय का विलोम, फिर एक और थ्योरम दिया गया, इसका उपखंड दिया गया है। यहाँ पे 2-3 थ्योरम हम पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे क्वेश्चंस को सिद्ध करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। उसके बाद 6.2 देखेंगे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।